जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 रिलीज हो चुकी है, जिसमें वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इसमें लिस्टेड किया गया है। तो चलिए जानेंगे कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है और इस बार कौन सा देश टॉप 1 पर और कौन सा देश लास्ट पोजीशन पर आया हुआ है। शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग को आपका रिलीज किया गया है, जिसमें इस आपके लिस्ट में कहा गया है कि द अमेरिका कंटिन्यूज टू हैव द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो नंबर 1 पर फिर से आ गई है। और लगातार तो अमेरिका का जब से गठन हुआ है वो नंबर 1 पर आपका बना ही हुआ है। और अगर हम अमेरिका के बाद के देश देखें तो नंबर 1 पे तो आपका अमेरिका हो गया, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पर इस बार चाइना है, नंबर 4 पर हमारा प्यारा देश भारत और 5वें पर रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया को इसमें जगह दी गई है। इस बार के इंडेक्स में टोटल 145 कंट्रीज को आपका लिस्ट किया गया है, जिसमें 4 आउट ऑफ 125 की रैंकिंग भारत की है और हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसकी इसमें रैंकिंग आपकी 9th है। वाइल भूटान हैज द लीस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भूटान की रैंकिंग है वो आपकी है 145 की। तो इस तरीके से सभी देशों को आपको इसमें जगह दी गई है। उसमें देखा गया है कि किस देश की फाइनेंशियल पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, लॉजिस्टिक क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस आधार पर इस मिलिट्री रैंकिंग को आपका कई टोटल 60 फैक्टर्स पर आपके बनाए जाते हैं, जिसमें इसमें कहा गया है कि इन 60 फैक्टर्स में ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जियोग्राफिक लोकेशन और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज उन देश के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उन सभी को देखते हुए उसकी पूरी लिस्ट आपकी बनाई जाती है। इस फायर पावर इंडेक्स में जो भारत का इंडेक्स स्कोर रहा है वो है 0.1023 का। ओके, और यहां पर बताया भी गया है कि a स्कोर ऑफ 0.000 इज कंसीडर्ड परफेक्ट। तो यानी कि उस जीरो के निकट जितने भी कंट्रीज जाएंगे वो ज्यादा परफेक्ट आपके माने जाते हैं। अमेरिका का इसमें 0.0699 है, रशिया का 0.702 है और चाइना का 0.0706 है। तो इस आधार पर इनको जो है टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 आपकी रैंकिंग दी गई है। रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया आपका 5वें नंबर पे है और यहां पर बताया गया है कि इस बार रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया ने यूके को आपका पीछे छोड़ते हुए 5th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री आपकी पूरे वर्ल्ड की बन गई है और फिर उसके बाद यूके का नंबर आपका आता है। अभी हम पूरे टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट देखेंगे और ये भी जानेंगे कि लास्ट में कौन से आपके देश हैं। GFP ऑल्सो एनालाइज द डिफेंस बजट ऑफ द 145 कंट्रीज। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में सभी कंट्रीज के बजट भी आपके दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, जिसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी आते हैं, तो वो काफ़ी आपके पैसे खर्च किया करते हैं और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो है 831 बिलियन US डॉलर का। अमेरिका एक तरफ आप रख दीजिए, पूरे वर्ल्ड को एक तरफ रख दीजिए, सब मिल भी लें तो अमेरिका की बराबरी आपकी नहीं कर सकते हैं। चाइना की 227 बिलियन US डॉलर है, रशिया की 107 बिलियन डॉलर। इस बार रशिया ने काफ़ी इंक्रीमेंट अपने डिफेंस बजट में किया है। रशिया का बजट लगभग 65-66 बिलियन US डॉलर हमेशा लगा रहता था, लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्सपेंडिंग डिफेंस में आपकी की है। वहीं पे भारत का 74 मिलियन US डॉलर है। ओके, इस बार तो हमारा बजट भी 1 फरवरी को आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि भारत सरकार इस बार डिफेंस बजट को किस प्रकार से आगे बढ़ाती है। इसमें कहा गया है कि among the top 5 डिफेंस पार्टनर्स स्पेंडर्स US अकाउंट्स 63.3% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर शेयर। अगर पूरा विश्व जो है 100 रुपए आपका खर्च कर रहा है डिफेंस में, तो उसमें 63.3 रुपीज आपका कौन खर्च कर रहा है? अमेरिका खर्च कर रहा है। अब चलो भारत के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले इस पाई चार्ट को देख लें, जहां पर भारत इतना परसेंट अपने मैन पावर में, फिर आपका इतना एयर पावर में, फिर ये हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल में, येलो आपका लैंड पावर में और ये आपका नेवल पावर में, इस प्रकार की हमारी प्रतिशतता है। वहीं पर बात करते हैं सबसे पहले हम सभी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की। तो इसमें भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग है। अवेलेबल मैन पावर
भी आप देख पा रहे हो काफ़ी हाईएस्ट 47% इसमें रखता है। अगर हम बात करते हैं आपके टोटल मिलिट्री पर्सनल की, तो इसमें कहा गया है कि 1 टन्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख 51 लाख लगभग हम कह सकते हैं 51 लाख का एक राउंड फिगर इसमें लेके हम चल रहे हैं। तो इतना हमारा मिलिट्री पर्सनल स्ट्रेंथ है, जिसमें सभी फोर्सेस को इसमें इंक्लूड कर दिया है, आर्मी को ही नहीं बल्कि सभी फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है। एक्टिव पर्सनल 14,55,550 यानी कि 14.5 लाख आपके बताए गए हैं। रिजर्व पर्सनल 11,55,000 बताए गए। पैरामिलिट्री आपकी 25 लाख के लगभग की है। इस प्रकार से पूरा स्ट्रेंथ इसमें आपका दिया गया है कि किस प्रकार से हमारी आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनका क्या परसेंट है, क्या प्रतिशतता है। इसी के साथ अगर हम एयर पावर में देखें तो टोटल एयरक्राफ्ट की स्टॉक हमारे पास 2296 है ना, और रेडीनेस इसमें आपकी 1722 की है। फाइटर्स स्टॉक 606 है, रेडीनेस इसमें 455 की है, और पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान हम इसमें रखते हैं फाइटर में। अटैक टाइप जो फाइटर हैं 130 स्टॉक में है, रेडीनेस उनकी 98 है, और इसमें हम 5th पोजीशन रख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का अगर हम विमान देखें तो 198 की प्रतिशतता के साथ है, इसमें भी हम पूरे वर्ल्ड में चौथे स्थान पर हैं। ट्रेनर्स की बात करें, ट्रेनर एयरक्राफ्ट की 263 है, इसमें वर्ल्ड में हम 6th पोजीशन पर हैं। स्पेशल मिशन रेडीनेस 53 हमारे पास है। टैंकर फ्लीट 5 है, हेलीकॉप्टर 652 है, अटैक हेलीकॉप्टर हमारे पास 30 है। तो इस तरीके से एयर पावर की यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग इंडेक्स के द्वारा। अगर हम आगे बात करते हैं अपने आर्मी की, तो यहाँ पर टैंक्स देख लो हमारे पास रेडी है 3461 पे, इसमें हम वर्ल्ड में 6th पोजीशन पर। व्हीकल हमारे पास आपके 11,000 के ऊपर है, ओके, 1,13,000 के ऊपर है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में 105 रैंक हमारी है। टोड आर्टिलरी में 24 है, 32 है, काफ़ी अच्छा स्थान है हमारा, ओके। फिर वहीं पे MLRS रॉकेट आर्टिलरी देखिए 527 है, इसमें भी वर्ल्ड में हम 6th पोजीशन पर हैं। तो सबसे ज़्यादा हम अपने आर्मर्ड व्हीकल पर जो है इसमें आपका इंडियन आर्मी हमारी आपकी लगी हुई है, ठीक है, लाख के ऊपर ही है। और हमको चाहिए भी कि आर्मर्ड व्हीकल्स हमारे पास जितने ज़्यादा हों तो लॉजिस्टिक की आवाजाही आसानी से उसमें हो पाएगी। नेवल फोर्सेस की यहाँ पे लिस्ट आप देख सक रहे हो, तो टोटल एसेट 294 है। एयरक्राफ्ट कैरियर आप सभी जानते हो हमारे पास 2 हैं, एक का नाम आईएनएस विक्रांत, दूसरे का नाम आईएनएस विक्रमादित्य है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स तो नहीं है। डिस्ट्रॉयर हमारे पास 12 है, पेट्रोल वेसल 137 है, सबमरीन अब 18 हो चुकी हैं, कॉर्वेटी 18 है, फाइटर्स फ्रिगेट्स हमारे पास 12 है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी चली आ रही हैं। ऑफशोर पेट्रोल वेसल पर हम ज़्यादा आपका खर्च कर रहे हैं। इसी के साथ लॉजिस्टिक में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मर्चेंट मरीन फ्लीट्स हैं 1800 के करीब। पोर्ट्स हमारे पास 13 हैं। वैसे तो माइनर मेजर पोर्ट्स देखेंगे तो 200 से ज़्यादा हैं, लेकिन बड़े आप मेजर पोर्ट्स देखो तो 13 है हमारे पास। एयरपोर्ट 346 हैं, और एयरपोर्ट की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। रेलवे कवरेज 65,554 किलोमीटर, इसको भी डिफेंस में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि जब भी आपको सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको रेलवे की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से ये सब चीज़ें देखी जाती है। रोडेज इसमें देखा जाता है कि किस प्रकार से हम तेज़ी से रोड्स का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज़ कौन है और लास्ट के टॉप 5 कंट्रीज़ कौन है। अमेरिका पहले पे, रशिया दूसरे पे, चाइना तीसरे पे, भारत चौथे पे, 5वें पे आपका साउथ कोरिया, उसके बाद यूके 6वें पे, 7वें पे जापान, टर्की 8वें पे, 9वें पे पाकिस्तान, 10वें पे आपका इटली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। फिर अगर हम लास्ट देखते हैं, लास्ट 5, 141 पोजीशन बेनिन, 142 सोमालिया जो अफ्रीका में आता है, 143 सूरीनेम, 144 मोल्डोवा, और भारत का पड़ोसी भूटान 145 पे। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आप सभी डिफेंस स्टूडेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करिए और वॉर 10 कोड का यूज कर ले। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।